नमस्कार, मैं प्रवीण। स्वागत है आपका पॉलिटिकल एक्सप्रेस में। कल यानी 29 जून के दिन केंद्र सरकार ने 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया। इन 59 चीनी ऐप्स में कुछ ऐसे ऐप्स थे जो कि भारत में काफी प्रचलित थे, जिनमें टिकटॉक और यूसी ब्राउजर मुख्य रूप से नाम लिया जा सकता है। गृह मंत्रालय के आदेश पर कल सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इन 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया था। चीन के तरफ से भारत के सैनिकों की हत्या के बाद से ये प्रतिबंध भारत सरकार की ओर से एक सख्त प्रतिबंध माना जा रहा है और चीन के खिलाफ सीधे तौर पर एक आर्थिक युद्ध की तैयारी के तरह इसे देखा जा रहा है। तो वहीं आज पटना की सड़कों पर लोजपा के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को फूल माला पहनाकर और थाली बजाकर उनका स्वागत किया। केंद्र की भाजपा सरकार के इस प्रतिबंध के निर्णय के बाद आज लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को कार्यकर्ताओं द्वारा श्रेय लेते हुए फूल माला और थाली बजाकर के उनका स्वागत किया गया है। हम आपको बता दें कि भाजपा के केंद्र में स्थापित सरकार में लोजपा भी एक गठबंधन की पार्टी है, जिसके सांसद भाजपा को समर्थन करते हैं और इसी के श्रेय को लेते हुए आज लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत पटना के कारगिल चौक पर किया गया। आप भी देखें इसकी कुछ झलकियां। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आदरणीय चिराग पासवान जी लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा आज फूलों की होली थाली और ताली बजाकर हम लोगों ने देश के प्रधानमंत्री जी का अभिवादन किया है। जिस तरीके से उन्होंने डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक चीन के ऊपर जो किया, उसके लिए लोक जनशक्ति पार्टी प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता है तथा देश के तथा पटना वासियों के युवा में खुशी की लहर है। हम प्रधानमंत्री जी को लख लख बधाई देते हैं। तो देखा आपने कि लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई से सांसद चिराग पासवान का लोजपा कार्यकर्ताओं ने आज पटना में जम के स्वागत किया है और चीन के प्रतिबंधित 59 ऐप्स का एक तरीके से श्रेय लेने की कोशिश की गई है, जिसके उपलक्ष्य में ये खुशी मनाई जा रही है। आपको बता दें कि इसी महीने के 15 तारीख को चीन के साथ गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच एक खूनी संघर्ष हुआ था, जिसके बाद भारत की ओर से 20 सैनिकों की मृत्यु हुई थी, वो शहीद हुए थे। हालांकि चीन की ओर से अब तक कोई भी बयान उनके सैनिकों के मरने को लेकर के जारी नहीं किया गया है। हम आपको बता दें कि इससे पहले भारत किसी भी तरीके से आर्थिक प्रतिबंध चाइना पर नहीं लगाता रहा है। सबसे बड़ा उसका निर्यातक देश रहा है चाइना। लेकिन अब जिस तरीके से आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, इसके पीछे भारत सरकार की ओर से एक कारण यह बताया जा रहा है कि चाइना भारत के डाटा का गलत इस्तेमाल कर रहा है। बेजा इस्तेमाल के माध्यम से वो भारतीय नागरिकों के निजी जीवन में झांक रहा है। इसी तरीके के आरोप लगा करके अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी चीन पर कई व्यापारिक प्रतिबंध लगाए थे, जिसके तहत उन पर टैक्स का बोझ भी बढ़ाया गया था, जिसके बाद से 25% टैक्स के बोझ बढ़ने से चीन के अर्थव्यवस्था पर काफी प्रभाव पड़ा था। उसकी लगभग 30 से 35% की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। अब देखना यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना महामारी के बाद से चीन पर लगातार दबाव बना हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विंग तैयार हो रही है, जो कि चाइना के खिलाफ एक आर्थिक प्रतिबंध के दौर को चलाने की कोशिशों में लगी हुई है। तो तमाम इसी तरीके की जानकारियों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।